ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसे 10% से लेकर 30% तक बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। तो हम ये बता दें कि ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो आखिर रिजर्वेशन की पॉलिसी जो एक तरफ जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे रही है, एक तरफ अर्थ के आधार पर रिजर्वेशन दे रही है, तो ये तो भैया वही हाल है कि एक पातिम दुई भात। तो ऐसे तो व्यवस्था चलेगी तो समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती है, तब तो लोगों में भेदभाव हमेशा बना रहेगा। कुछ लोग हैं मनुस्मृति को दोषी ठहराते हैं, हिंदू धर्म को दोषी ठहराते हैं भेदभाव के लिए, कहीं और जाते हैं घूम घाम के उनको समझ में आता है कि हम कहाँ चले थे, कहाँ पहुँचे हैं। तो पहले तो जानकारी रखिए, फैक्ट अपने सही रखिए, फिर किसी पर कोई दोषारोपण करिए, उंगली उठाइए। ये तो खैर उन लोगों की बात है जो विकृत मानसिकता से ग्रस्त हैं। अब बात हो रही है, मैं अपनी उसी पुरानी बात पे लौटता हूँ, ईडब्ल्यूएस बनाम आर्थिक आरक्षण और एक तरफ जातिगत आरक्षण, ये दोनों तो नहीं चल पाएगा। अगर आपको किसी वंचित तबके का उत्थान करना है तो उसके लिए संसाधन मुहैया कराइए, उसके लिए व्यवस्थाएं दीजिए। तो उस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक मापदंडों पर ही क्यों नहीं पूरी आबादी को देखा जाता है, क्योंकि गरीब तो हर जात में है, गरीब हर मजहब में है। तो इस तरह से अगर देश चलेगा तब तो फिर एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है, अन्यथा हम केवल आपस में विखंडित होंगे और वही होगा जो अंग्रेजों ने किया था। वही अंग्रेजों की नीति पर हमारे देश के नेता चलेंगे, हमको आपको विभाजित करेंगे और आरक्षण की बंदरबाट से देश को निरंतर अंदर ही अंदर खोखला किया जाएगा। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से करबद्ध अनुरोध है कि आरक्षण नीति पर पुनर्विचार कीजिए और पूरी आबादी को ईडब्ल्यूएस के दायरे में रखिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको कम मापदंड, योग्यता के कम मापदंडों पर परखा जाए। यहाँ पर यह मतलब होना चाहिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का कि उसको अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो संसाधन मुहैया कराए जाएं, व्यवस्थाएं दी जाएं, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं, लेकिन योग्यता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो या SC ST का हो। तो मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया और आप सभी बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी देश हित में इसी मांग को आगे बढ़ाइए।